उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्रॉनिक, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस हमने एक्सप्लेन कर दी हैं। उसमें हमारे पास हमने बताया कि यूटिकेरिया होती है, एक्यूट एक्जिमेटस डर्माटाइटिस होगा, और थर्ड नंबर पर हमारे पास कौन सी होती है, एरिथेमा मल्टीफॉर्म। ओके, एरिथेमा मल्टीफॉर्म। नाउ वी डिस्कस क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें जाती हैं, सोरियासिस, लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस एंड लाइकन प्लानस। ओके, अब इन 3 चीज़ों को हमने देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसे सोरियासिस को। सोरियासिस के बताएंगे हम कि ये एक ऐसा रैश, इसमें क्या हो जाता है, रैश हो जाता है स्किन पर विद इची स्केली पैचेस पड़ जाते हैं। ज़्यादातर एल्बो, नीज और ट्रंक एंड स्काल्प हमारा इन्वॉल्व होता है इसमें। ओके, इसमें क्या कि सोरियासिस में हमारे पास जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस। स्टार्ट में ना इसका इंट्रोडक्शन बता देना आपने कि इसमें 1 to 2% इंडिविजुअल्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के वो अफेक्ट हुए हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस है, डिजीज़ है ये। एपिडेमियोलॉजिक जो स्टडीज़ हैं उन्होंने शो किया है कि ये हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक भी कॉज कर सकती है। और दूसरा ये कि अप टू 10% आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी सोरियासिस हो सकता है। उसके बाद पैथोजेनेसिस है कि ये भी होता कैसे है, वही इसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, टी सेल मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ये। और कॉजेज़ जो है इसमें वही जेनेटिक हो सकता है, इसमें ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। इन्वायरमेंट में हमारे पास जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपको पता एक्ट करते हैं। उसके बाद जो मीडिएटर्स इसमें रिलीज़ होते हैं ना, वो कौन से हैं, जो सेल्स हैं CD4, CD8, CH17, CH1 सेल्स, T सेल्स। ओके, और उसमें हमने बात की थी एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में हमने बात की थी कि उसमें CD4 रिलीज़ हो रहा था, CD4 मीडिएट हो रहा था। यहाँ पर CD4 भी है, CD8 भी है, TH1, TH17 एंटी सेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो जाकर क्या करेंगे, ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइंस को ये करा रहे हैं, रिलीज़ करा रहे हैं। तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, केराटिनोसाइट जो हमारे सेल्स हैं स्किन के, उनके हाइपर प्रोलिफरेशन करवा देंगे। वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन, एडिमा, स्वेटिंग वगैरह। सोरियासिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पर, फॉर एग्जांपल ये हमारी स्किन है सारी, और ये हमारी स्किन है, और स्किन के हम कहते हैं कि इस एक स्पेसिफिक जगह पर हमें ना सोरियासिस हुआ है, तो इस चीज़ को हम कोबनर फिनोमिना का नाम दे देंगे कि स्किन की किसी एक स्पेसिफिक जगह पर अगर हमें सोरियासिस हुआ है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, लोकल कोई ट्रॉमा हुआ है, लोकल सोरियासिस होगी तो उसे हम कोबनर फिनोमिना का नाम देंगे, और वहाँ पर लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी की हम बात करें कि तो सोरियासिस हमारे पास जो है वो पिंक सैल्मन सिल्वर वाइट स्केल्स के साथ ना कवर्ड हुए होते हैं, एडेरेंट हुए होते हैं उनके, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास जो पिंक कलर का नज़र आ रहा है, ये आपको सोरियासिस हैं। पिंक कलर्ड सैल्मन प्लैक्स हैं ये, जो कि सिल्वरी वाइट कलर से एडेरेंट हुए हुए हैं। तो ये हमारे पास हैं सोरियासिस कहलाएगा, ये चीज़ सोरियासिस है। और इसमें क्या हो जाती है, एपिडर्मल थिकनिंग, वही एकेंथोसिस हमने कहा था कि इसमें हाइपरप्लेजिया हो गया एपिडर्मिस का, तो एकेंथोसिस हम इसे कह सकते हैं। लॉस ऑफ स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम एंड पैराकेराटोटिक स्केल्स वगैरह का भी लॉस हो जाएगा साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइकन प्लानस का। लाइकन प्लानस की बात करेंगे, ये एक प्यूरेटिक पर्पल पॉलीगोनल पेप्यूल्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास पिंक पर्पल कलर के पेप्यूल्स होंगे, जो कि बेसिकली ये डिसऑर्डर है हमारा स्किन का और स्क्वेमस म्यूकोसा का। स्क्वेमस सेल्स का आपको पता है ना कि स्किन की एक थिन लेयर है, तो स्किन का एंड स्क्वेमस म्यूकोसा का एक ये डिसऑर्डर है। इसमें भी CD8 T सेल्स मीडिएट हुए हैं। वो उन्होंने क्या किया, एंटीजेंस के खिलाफ ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया। वो एंटीजेंस जो हमारे पास बेजल सेल लेयर में होते हैं और डर्मो एपिडर्मल जंक्शंस पर होते हैं, यानी वो जंक्शन जहाँ पर हमारी डर्मिस और हमारी एपिडर्मिस दोनों मिल रहे हैं, वो हमारे पास जगह जंक्शन कहलाएगी। उस जंक्शन पर और बेजल सेल की लेयर पर जो एंटीजेंस मौजूद हैं, ये उन एंटीजेंस पर ज़्यादा उनके खिलाफ काम करेंगे, उनके अगेंस्ट ज़्यादा काम करेंगे। और इसकी जो कॉज बताइए, वायरल इन्फेक्शन और ड्रग एक्सपोजर आपको पता हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ पर ज़्यादा अच्छी डिटेल दी हुई है। फ्लैट टॉप पिंक पर्पल पॉलीगोनल पेप्यूल हैं ये। ठीक है, और विद फ्लैट टॉप पिंक पर्पल पॉलीगोनल पेप्यूल्स होते हैं विद वाइट लेस लाइक इनकी मार्किंग हुई होती है। देखें, ये बिल्कुल पिंक पर्पल पेप्यूल्स हैं और इनके ऊपर बिल्कुल वाइट सी आपको ऐसे लेस लाइक इनकी मार्किंग नज़र आ रही है, तो इसे हम कहेंगे कि ये लेस लाइक मार्किंग है। और इस चीज़ को हम विकम स्ट्राई का नाम दे रहे हैं। जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन इस चीज़ को करेंगे ना, तब हमें नज़र आएगा कि ये बिल्कुल बैंड लाइक इनफिल्ट्रेट लिम्फोसाइट्स हमें नज़र आएंगे। कहाँ पर, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पर। वहाँ पर क्या हुई होगी,
वहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइपर केराटोसिस, हाइपर ग्रेन्युलोसिस वगैरह ही होगी, और वहाँ पर रीड रिजिस बनी हुई होंगी। रीड रिजिस को हम सॉ टूथिंग कहते हैं। और अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें ना इसके, तो वो उसमें ये है कि ये अनकॉमन डिसऑर्डर है, ठीक है। ज़्यादातर ये डिसऑर्डर नहीं होता, अगर होता भी है तो ज़्यादातर मिडिल एज के लोगों को होता है। क्यूटेनियस लीन है, मल्टीपल लीन्स हैं, और सिमेट्रिकल डिस्टर्बेंस, यानी फॉर एग्जांपल देखिए हमें कोई लीन होती है तो उसमें उसके नतीजे में क्या होगा, हमारी स्किन इस तरह से इरेगुलर सी हो जाती है ना। बट इसमें क्या होगा, अगर लीन हुई भी है तो देखिए बिल्कुल स्किन क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो इसमें सिमेट्रिकल डिस्टर्बेंस आती हैं, बिल्कुल नज़र ना आने के बराबर, ठीक। उसके बाद जो एक्सट्रीमिटीज़ के पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे इसमें रिस्ट, एल्बो, और जो है बाद में ग्लैंड्स पेनिस वगैरह, और 70% केसेस में ओरल म्यूकोसा में जो है ये लाइकन प्लानस हो सकता है, ठीक है। लाइकन प्लानस ज़्यादातर 70% केसेस में ओरल म्यूकोसा में होगा, और अगर ओरल म्यूकोसा में होगा ना तो ये हमारी फूड इनटेक को क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। वैसे अदरवाइज जो हमारे पास ये लाइकन प्लानस कंडीशन है वो 1 to 2 ईयर्स में फेड डाउन हो जाती है। और लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस बिल्कुल इसके अपोजिट है। उसमें ये है कि हमारी स्किन है वो मुसलसल किसी चीज़ के साथ रबिंग में आई है, बिल्कुल रब हुई है, जिसकी वजह से हमारी स्किन क्या हो गई है, इरेगुलर सी हो गई है, स्कारिंग हो जाएगी स्किन के ऊपर। स्किन रबिंग की वजह से कोई लोकल रिपीटेटिव ट्रॉमा हुआ है, कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरी इस बिल्कुल एट द टिप ऑफ माय फिंगर कोई ऐसा मुझे ट्रॉमा हुआ है जहाँ पर मेरी ये पॉइंट जो है बार बार रब होता रह गया, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर मुझे लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस हो सकता है, ठीक है। तो ये बार रबिंग के नतीजे में हमें हो सकती है। इसमें स्किन क्या हो जाएगी, बिल्कुल इरेगुलर हो जाएगी, रफनिंग ऑफ द स्किन, ओके। और उसके बाद जो है इसकी भी जो ये है सिम्प्लेक्स क्रोनिकस की जो पैथोलॉजी है ना, जो पैथोजेनेसिस है, वो अभी तक अननोन है, नॉट अंडरस्टूड, ओके। और इंक्लूड एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, इसमें भी क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, डर्मा स्कारिंग हो जाएगी। और इसमें जो मॉर्फोलॉजिकली हमें जो चीज़ें नज़र आने लगेंगी ना, जो इवेंट्स नज़र आएंगे, वो एक्थोसिस, स्किन की जो हाइपर केराटोसिस हुई होगी, हाइपर ग्रेन्युलोसिस हुई होगी, रीड रिजिस बनी हुई होगी स्किन पर, सॉ टूथिंग, यानी बिल्कुल रफ सी स्किन नज़र आएगी हमें।